गुड मॉर्निंग। पुनः जो है हम आपके सामने जो है चंद्रभान सिंह इंटर कॉलेज इटवारा गौर बस्ती ऑन क्लास से में आपका जो है स्वागत है। ऑनलाइन क्लासेज जो है जो आपका चल रहा है, इसमें क्लास 12 का फिजिक्स पार्ट जो है फर्स्ट पेपर जो है हम पढ़ा रहे हैं आपको। तो उसमें लेसन 2 था आपका वैद्युत विभव तथा धारिता। तो उसका जो है दूसरा वीडियो पुनः जो है आपके सामने लेकर आए हैं। वीडियो नंबर 2 है ये, ठीक। तो इसमें पढ़ना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये वीडियो नंबर जो है आपका दूसरे लेसन का जो है दूसरा वीडियो है ये। इसमें पढ़ेंगे आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसे ईवी से प्रेजेंटेशन किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है ईवी से। तो समझिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट है क्या। आपको मालूम है यह वैद्युत क्षेत्र है। यह वैद्युत क्षेत्र में एक दो बिंदु है, बिंदु ए है, ये बिंदु बी है। यहाँ पर विभव बी ए है, यहाँ पर विभव बी बी है। तो जब किसी परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र में लाते हैं तो कुछ कार्य करना पड़ता है, या जब तो वो तो अनंत से जब लाते हैं तो विभव होता है। जब एक बिंदु से परीक्षण आवेश को दूसरे बिंदु पर लाते हैं तब पर भी कार्य होता है। तो आपको बताया गया था W बराबर W किया गया कार्य और परीक्षण आवेश यही विभव में अंतर के बराबर होता है। अर्थात इसको हम डेल्टा V भी लिख सकते हैं W/Q0, ठीक। अर्थात हम यदि एक इलेक्ट्रॉन को लाएं, यानी यहाँ जो Q है, ये जो Q है उसको हम इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं, मान लेते हैं। तो आप कह सकते हैं W बराबर डेल्टा V Q लिख सकते हैं, ठीक। तो यदि इलेक्ट्रॉन को हम आवेश जो Q0 है उसको एक इलेक्ट्रॉन का आवेश मान लेते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन को वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो किया गया कार्य होता है वह जो है उसके 1 वोल्ट के बराबर होता है। अर्थात आप कह सकते हैं कि यानी यह कार्य का मात्रक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है? कार्य अर्थात ऊर्जा का मात्रक होता है। यह सबसे छोटा मात्रक होता है कार्य ऊर्जा का। यह जो है परमाणु भौतिकी में इसका प्रयोग ज्यादातर किया जाता है, ईवी इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, ठीक। तो आप कह सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह कार्य होता है जो किसी एक इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 1 वोल्ट विभवांतर त्वरित होता है। किसी इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य यानी ऊर्जा ही आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। जबकि उनके बीच विभवांतर जो उत्पन्न हो वह जो है 1 वोल्ट उत्पन्न हो, ठीक। तो परिभाषा लिखेंगे कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट कार्य तथा ऊर्जा का छोटा मात्रक है। अब लिखेंगे एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में परिभाषा, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह
कार्य है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह कार्य है जब किसी इलेक्ट्रॉन को वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया जाता है, जबकि उन बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट हो। क्लियर? यह आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जो है डेफिनेशन है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक, क्लियर? अब लिखेंगे एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर क्या होता है? 1.6 इंटू 10⁻19 जूल। अर्थात आप इसको ये भी लिख सकते हैं, ठीक, क्लियर हो गया? अब आप जो है लिख सकते हैं के यानी किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 10⁻³ eV। तो 10⁻³ और eV की जगह लिखेंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। अर्थात ये हो गया 1.6 इंटू 10⁻16 जूल। ये आपका हो गया 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर क्या हो गया? 1.6 इंटू 10⁻16 जूल के बराबर होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 इंटू 10⁻19 जूल, और 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर क्या हो गया? 1.6 इंटू 10⁻16 जूल। क्लियर? अब एक जो है अगला जो है 1 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यह 10 के पावर मेगा आप कह सकते हैं, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये 10⁻6 eV होता है। तो 10⁻6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 जूल। तो ये हो जाएगा आपका 1.6 इंटू 10⁻13 जूल। तो इसको आप इतना नोट कर लीजिएगा। ठीक, आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपका क्लियर हो गया। इलेक्ट्रॉन वोल्ट अब अगला है किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। क्या है? किसी बिंदु आवेश के कारण। अगला हेडिंग है किसी बिंदु
आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव, ये आपका टॉपिक है। ठीक, तो हमने ये देखिए यहाँ पर स्टेटमेंट में, यहाँ पर हमने एक बिंदु लिया O, जिसपे आपका स्थिर आवेश है, जिसके कारण वैद्युत क्षेत्र आपका उत्पन्न होता है। इसी के कारण वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। यह किसी परावर्तन माध्यम में स्थित है। इससे r मीटर की दूरी पर एक बिंदु आपका P है, जहां पर वैद्युत विभव को ज्ञात करनी है। O से r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है, जहां पर हमको वैद्युत विभव ज्ञात करनी है। तो हम क्या करेंगे, इसी के सीध में एक बिंदु Q लेते हैं, जिसकी दूरी Q से जो है AX है। इस पर हम एक धन परीक्षण आवेश Q0 रखते हैं। एक धन परीक्षण आवेश क्या करते हैं, Q0 रखते हैं। ठीक, समझ में आ गया। ये माना बिंदु O पर प्लस Q आवेश स्थिर है, यह एक परावर्तक माध्यम में स्थित है। O से r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है, जहां पर हमको वैद्युत विभव ज्ञात करनी है। तो हम क्या करेंगे, इसी रेखा के सीध में बिंदु O से x मीटर की दूरी पर एक बिंदु Q लेते हैं। उस पर हम क्या करते हैं, परीक्षण आवेश रख देते हैं। क्या करते हैं, परीक्षण आवेश रख देते हैं। तो जैसे परीक्षण आवेश इस पर रखते हैं, तैसे इस पर क्या लगेगा, बल लगेगा। तो क्या लगेगा, बल लगेगा। तो वो बल की दिशा क्या होगी, बाहर की ओर, यानी F। ठीक, सबको समझ में आ गया। अब हम इस परीक्षण आवेश को Q से एक बिंदु B यहां पर लेते हैं R, इसकी दूरी जो है Q से dx दूरी पर है। तो अब इस Q0 को जो है हम यहां से लाकर R पर रखते हैं। तो लाने में किया गया कि पहले हम कार्य निकालेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, पहले स्टेटमेंट लिखेंगे। क्या, माना बिंदु O पर Q आवेश परावैद्युतांक माध्यम में स्थित है। ठीक, O से r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है, जहां पर वैद्युत विभव ज्ञात करनी है। ठीक, इसके लिए हम क्या करेंगे, ठीक P के सीध में O से x मीटर की दूरी पर एक बिंदु Q लेते हैं। और उस पर धन परीक्षण आवेश Q0 रखते हैं। ठीक, ये स्टेटमेंट है।
जैसे परीक्षण आवेश Q0 रखेंगे तैसे एक बल लगेगा कूलाम के नियम से। परीक्षण आवेश Q0 को जैसे इस पे रखें तैसे इस पे क्या लगेगा, इसके कारण एक प्रकार का बल लगेगा। वो बल हो जाएगा F बराबर 1/4 पाई F0 के Q0 अपान दूरी क्या है x। अब परीक्षण आवेश Q0 को बिंदु Q से R तक लाते हैं। ठीक, जो लाते हैं, जो दूरी, जो अल्प दूरी dx है, लाने में किया गया कार्य। तो भाई छोटी दूरी लाएंगे तो छोटा कार्य होगा, तो ये आपका dw हुआ, ये हो गया। अब df का मान आप पढ़े हैं 1/4 पाई F0 के Q0 अपान x², और ये dx। सबको समझ में आ गया इस तरह। देखिए जैसे इस परीक्षण आवेश Q0 को Q पर रखेंगे तैसे इस पर क्या एक प्रकार का बल लगेगा। वो बल क्या होगा, कूलम के नियम से, यह बराबर 1/4 पाई F0 के Q, और वो Q0 और बीच की दूरी वहां तक क्या है x हो गया, x² हो गया। अब इस परीक्षण आवेश को Q से कहां पर ला रहे हैं, R पर, तो उसकी दूरी क्या है dx। ठीक, तो देखिए बल तो लग रहा है इस साइड, अब दूरी ला रहे हैं इस साइड, तो बल के हमें विपरीत ला रहे हैं, तो ये विस्थापन हमारा जो है माइनस हो जाएगा। ठीक, ये आपको माइनस विस्थापन होगा, क्योंकि हमारा आप पढ़े हैं कार्य जो होता है बल की दिशा में होता है, बल जिधर लगेगा उधर ही विस्थापन होगा। हम लेकिन बल लग रहा है इस साइड, अब विस्थापन ला रहे हैं इसलिए तो यहाँ पर माइनस ले लेते हैं। क्या लेते हैं, माइनस ले लेते हैं, अर्थात आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक, ये हो गया कार्य। अब हमको अनंत से बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य ज्ञात करेंगे। तो ये स्टेटमेंट आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब यहां से आगे हम बता रहे हैं तो लिखेंगे अनंत से बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य। तो भैया ये होता है W बराबर होता है अनंत से P तक लाना है, P की दूरी क्या है R, तो ये हो जाता है इस प्रकार से। ठीक, पूरा कार्य हो जाएगा W बराबर इतना, तो dW का मान रख देंगे यहां पर 1/4 पाई F0 के माइनस dx। क्लियर, और ये हो जाएगा Q0 अपान x² माइनस
क्लियर। अब इसमें से माइनस Q0 अपान 4 पाई Fm0 के कामा लेंगे तो 1 अपान एक्स स्क्वायर ये dx बचा, माइनस Q0 अपान 4 पाई Fm0 के ये हो जाएगा x इतना। ठीक, अब इसको समझना है। समाकलन में यदि x के पावर -2 होता है, इसको सॉल्व करने के लिए इसमें एक जोड़ते हैं और इसी वाले में यही ऊपर वाला ऐसे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा माइनस Q0 अपान 4 पाई Fm0 के। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ब्रैकेट ऐसे लगाएंगे, वही चीज लिखेंगे और ये इस प्रकार से। क्लियर। अब देखिए ये हो गया -1 और ये -1। ठीक, ये माइनस जाके इधर क्या होगा, बाहर प्लस हो जाएगा। ये माइनस बाहर आकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो अब हो जाएगा Q0 अपान 4 पाई Fm0 के ठीक, ये हो गया, या Q0 अपान 4 पाई Fm0 के 1 अपान x, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करना है, तो अब इसको सॉल्व देखिए। W बराबर Q0 अपान 4 पाई Fm0 के, एक बार x के जगह पर r रखेंगे और माइनस लगाएंगे, पुनः इनफाइनाइट रखेंगे। तो Q0 अपान 4 पाई Fm0 के ये घट जाएगा, इसका मान 0 होता है तो 1 अपान r हो गया। ये Q0 इधर आ जाएगा, W अपान Q0, ये Q चला जाएगा 1 अपान 4 पाई Fm0 के, और Q बन जाएगा Q r हो जाएगा। और इतने बराबर आप पढ़े हैं विभव की परिभाषा पढ़े थे। तो ये हो जाएगा V बराबर 1 अपान 4 पाई Fm0 के Q अपान r। ठीक, और यदि यह माध्यम निर्वात हो या निर्वात या वायु रखा गया हो, निर्वात या वायु में रखा हो तो के बराबर 1। तो ये हो जाएगा 1 अपान 4 पाई Fm0 Q अपान r, ये वोल्ट। तो ये हो गया V बराबर, फार्मूला मिला क्या, V बराबर 1 अपान 4 पाई Fm0 Q अपान r वोल्ट। तो ये क्या है, किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। ठीक, आज के लिए आपका नियमन इतना ही काफी है। इसको आप नोट कर लीजिए, लिख लीजिए या तैयार कर लीजिए। ठीक, थैंक यू, धन्यवाद।